कुर्बानी के लिए दोंदा होना शर्त है, लेकिन कट्टा नहीं है। बच्चा होना चाहिए, बैल होना चाहिए, गाय होनी चाहिए जो दोंदा हो। बाज़ लोग ये कहते हैं, मैंने पिछले दिनों एक क्लिप देखा, एक मौलवी साहब हैं, वो कट्टे के करीब होके कह रहे थे कि कट्टे को ज़िबा नहीं करना चाहिए कुर्बानी के मौके पे। हाँ, ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर शोर मचा हुआ है कि कट्टे की कुर्बानी नहीं की जा सकती। तो मौलाना साहब इस पर रोशनी फरमाइए कि कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। ईद अल अज़हा की आमद है। कुर्बानी कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, इसी हवाले से दीनी मालूमात पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद इकराम नक्शबंदी साहब। इनसे जानते हैं कि कुर्बानी की उम्र कितनी होनी चाहिए और क्या क्या कुर्बानी में चीज़ें हों तो वो कुर्बानी जायज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आपने इसका जो है इफ्तिताह फरमाया, उसके बाद ये कुर्बानी हर दौर में राइज रही और आज तक ये कुर्बानी चलती आ रही है। आपने सवाल किया कुर्बानी में कौन कौन सा जानवर है जो ज़िबा किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल, ऊँट भी ज़िबा किया जा सकता है, उसके 7 हिस्से होंगे। बाज़ लोगों ने कह दिया 10 हिस्से होंगे, हमें तो कोई ऐसी रिवायत एक्चुअल यही तो जानने के लिए आए हैं कि 7 होंगे या 10 होंगे। जी, 7 हिस्से होंगे जो कि फ़िक़ह की किताबों में मज़कूर हैं। जो 10 हिस्से करता है, 3 हिस्से उसने अपनी जेब में से डाल लिए हैं। हमें उसने कोई हवाला नहीं इस पर दिया कि फ़िक़ह की फ़लाँ किताब में 10 हिस्से लिखे हुए हैं। अच्छा, पहले बताएं कि कौन कौन से जानवर को कुर्बान किया जा सकता है सुन्नत इब्राहिमी के लिए। देखें, उसमें दुम्बा भी है, बकरा भी है, गाय भी है, भैंस भी है, कट्टा भी है। बाज़ लोग ये कहते हैं, मैंने पिछले दिनों एक क्लिप देखा, एक मौलवी साहब हैं, वो कट्टे के करीब होके कह रहे थे कि कट्टे को ज़िबा नहीं करना चाहिए कुर्बानी के मौके पे। हाँ, ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर शोर मचा हुआ है कि कट्टे की कुर्बानी नहीं की जा सकती। तो मौलाना साहब इस पर रोशनी फरमाइए कि कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना। देखें, पहली बात तो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेंढा किया था, तो चाहिए तो ये था कि आगे हम बकरा ना करते, गाय भी ना करते, ऊँट भी ना करते। अगर उसी दलील को लेना है तो फिर आज भी मेंढा करना चाहिए, बाकी जानवर तो छोड़ देने चाहिए। इसी तरह सरवर आलम अलैहिस्सलाम के दौरे अक़दस में जो जानवर पाए जाते थे उनकी आपने कुर्बानी की और आपकी उम्मत ने भी की। अच्छा, उस दौर में मैं अर्ज़ कर लूँ, उस दौर में भैंस और कट्टा था ही नहीं। मौलवी साहब का इंतहाई एक सूखियाना सा अंदाज़ रख के वो कह रहे थे कि जनाब भैंस की कुर्बानी और कट्टे की कुर्बानी तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से साबित ही नहीं। भाई खुदा के बंदे, जो जानवर उस वक्त था ही नहीं उसकी कुर्बानी कैसे करते। एक बंदे को मैंने कहा कि यार ये जो 11वीं शरीफ है ये इसाले सवाब है, तो मुझे कहने लगा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 11वीं शरीफ की। तो मैंने कहा गौस पाक हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पहले हुए या बाद में? कहता है जी बाद में हुए। तो मैंने कहा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 11वीं पहले ही कर लेनी थी। अच्छा, ये बात ना हजूर और साइड पे निकल जाएगी। हजरत, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुर्बानी के जानवर की कितनी उम्र होनी चाहिए तो वो कुर्बानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 1 साल का जानवर हो, बेऐब हो, ना उसकी आँख ख़राब हो, ना उसका कान ख़राब हो, और मसाइल भी मैं ये देखे ना, आप कह रहे हैं कि ये किसी और तरफ बात निकल जाएगी, बात उधर ही आ रही है। ये बतौर इल्ज़ाम मैंने ये बात साथ लगाई है कि जो चीज़ें बाद में साबित हुई उनका मुतालबा पहले दौर के लिहाज से करना ये मुनासिब नहीं है। जैसे मैंने 11वीं का एक हवाला दिया, यानी वो सवाल करते हुए सोचते ही नहीं है कि यार 11वीं हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो नहीं करनी थी क्योंकि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह बाद में हुए। इसी तरह भैंस की कुर्बानी जायज़ है, हलाल जानवर है, इसका हम दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं। कसाइयों की दुकानों पे आपको ये आम इनका गोश्त मिलता है, हर रोज़ शौक से लोग लेकर से खा रहे हैं। तो जो चीज़ हलाल है उसकी कुर्बानी भी हलाल है। आगे एक बेतुका सा एक सवाल उन्होंने उठाया, मैंने सुना मौलवी साहब को, कि फिर तो अंडा भी हलाल है। वो खुदा के बंदे, जो जानवर है बात उसकी हो रही है कि उसके दांत, कान,
जिस्म पूरा सलामत होना चाहिए। आप बताएं अंडे पर कान लगे हुए हैं या उसमें कोई दांत लगे होंगे, वो देखने आपने। फिर अंडा है एक छोटी सी चीज़, तो अल्लाह की बारगाह में जब आपने कोई चीज़ देनी है तो वो बड़ी होनी चाहिए, आला होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए, उस पर आपका खर्चा भी हो, पता लगे कि आपने अल्लाह की ज़ात के लिए, उसको राज़ी करने के लिए अपनी जेब पर भी थोड़ा सा दबाव डाला है। ये चीज़ है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि ऊंट के तो आपने 7 हिस्से बता दिए, भैंस के कितने हिस्से होंगे? अफजल ये है कि आप भैंस कोशिश करें कि खुद ही ले लें, बाकी इसके भी 4 हिस्से कर लें या 3 हिस्से भी कर लें, पैसे जो हैं वो डिवाइड कर लें या मिलजुल के जिस तरीके से। बाकी अफजल ये है कि आप जो भी जानवर करें अपनी जेब में से जितना पैसा मुनासिब हो, चाहे छोटा जानवर हो या बड़ा जानवर हो, आप अपनी जेब में से पैसा निकालें। और ये याद रखें, बाज़ लोग ये कहते हैं कि जनाब मेरे पास तो गुंजाइश नहीं है, मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 52 तोले चांदी, जिसके पास इतना माल है कि जिसमें 52 तोले चांदी आ सकती है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। मैं इसी तरफ आ रहा था कि कौन कौन से लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, कि हर बंदे पर ही वाजिब है। कुछ ऐसे बंदे हैं कि जिनके घर तो सिर्फ ईद के ईद गोश्त पकता है। देखिए, मैंने अर्ज़ कर दिया कि 52 तोले चांदी, अब जिनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता या तंग दस्ती है, उन पर तो वो वाजिब ही नहीं है, उनके तो हालात ही नहीं है। 52 तोले चांदी जिनके पास हो, अपनी ज़रूरत असलिया से हट कर, यानी अपनी ज़रूरतों से अलहदा, उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। बाज़ों बल्कि यहाँ तक रिवायतों में आया कि अगर 52 तोले चांदी के अलावा आपके पास नकद रकम नहीं है, आप कुछ दिनों के लिए किसी से उधार लेके भी कुर्बानी कर सकते हैं। हाँ, शर्त ये है कि जिससे आप उधार लेते हैं उसको वक्त मुकर्ररा पर पैसे वापस कर दिए। नहीं तो आजकल तो उधार मिलता ही सूद पर है, चाहे वो लोन एप्लीकेशन से लें, चाहे वो किसी भी तरह से ले, वो उस पर तो सूद होगा। देखें, सूद की हम बात यहाँ नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जैसे दोस्तों से ले लेना पैसे, रिश्तेदारों से ले लेना, या कोई भी हमसाया हो, अच्छा आदमी हो, आपको जानता है कि यार ये बंदा पैसे टाइम पे वापस दे देता है, और आपने चूँकि अल्लाह की राह में चीज़ कुर्बान करनी है और आपने ये ज़ाहिर ये 3 दिन होती है कुर्बानी, बाद में तो कुर्बानी नहीं ना होगी। अब अगर वो कहता है यार 10 दिन बाद पैसे आएंगे तो कुर्बानी कर लूँगा, वो तो नहीं होगी, वो 3 दिनों में ही है। अच्छा, आप ये देखें कि वो 3 दिन जिसमें कुर्बानी वाजिब की गई, आप उधार पकड़ के भी कुर्बानी करते हैं तो वो हो जाएगी। बल्कि यहाँ तक हदीस पाक में आया कि जो आदमी इस्तात रखता हो कुर्बानी करने की और वो कुर्बानी ना करे तो वो ईद वाले रोज़ मेरी मस्जिद में ही ना आए। अल्लाह अकबर। और जो इस्तात ना रखता हो, शौक़ रखता हो, वो क्या करे? देखें, जो शौक़ रखता है, इसमें शौक़ जो है ना वो ज़रूरी नहीं है, इस्तात का होना ज़रूरी है। देखें, शौक़ तो हर मुसलमान को होता है कि यार मेरा ये सुन्नत अदा करनी है, मैं सुन्नत अदा करूं, फ़लाँ बंदा भी कर रहा है, फ़लाँ भी कर रहा है, तो उसमें उसका शौक़ जो है वो ज़रूरी नहीं है। शौक़ उसका शौक़ का सवाब मिल जाएगा कि उसकी नीयत अच्छी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, उसका सवाब दारोमदार नियतों पर। जी, उसको सवाब मिल जाएगा। लेकिन कुर्बानी वाजिब होती है साहिब इस्तात पर, जिसके पास 52 तोले चांदी हो तो या इतनी रकम हो। तो जो लोग पहले ही कर्जों में डूबे हुए हैं, जिनका बिजनेस पहले ही लॉस में जा रहा है और 52 तोले चांदी के बराबर उनके पास पैसे भी हैं, क्या उन पर कुर्बानी जायज़ है? उन पर भी कुर्बानी वाजिब है। देखें, अगर आप इस तरफ जाएंगे कि भाई ये उस बंदे पर कर्ज है तो वो कैसे कुर्बानी करे, तो उस पर मैंने जवाब दिया 52 तोले चांदी, 52 तोले चांदी। अब उसका मकान है करोड़ों का, जायदाद भी है करोड़ों की, कारोबार भी है करोड़ों का, और एक वो मकर बहाना यहाँ पे आके करता है कि चूंकि मैंने फ़लाँ का 5 लाख देना है, फ़लाँ का 2 लाख देना है, फ़लाँ का, भाई वो चीज़ें आप अपनी बेच के दो उनको, क्या उन चीज़ों को बचाना ज़रूरी है? वो तो आप माला मार के बैठे हो। अच्छा, उस पर कुर्बानी वाजिब है। वाजिब है। अगर इस तरफ आप जाएंगे तो हमारे वज़ीर वज़रा भी ये कहेंगे कि चूँकि मुल्क मकरूज़ है लिहाजा हम सारे ही मकरूज़ हो गए,
तो फिर तो कोई भी कुर्बानी नहीं कर अच्छा सकेगा। लामा साहब, कुछ ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ हैं, कुछ फिल्म स्टार हैं, कुछ इस तरह के काम करते हैं जो कि इस्लाम में जिनको ममनू करार दिया गया है, जो कि यानी कि वाबस्ता हैं मौसीकी से वाबस्ता हैं, जिनकी आमदन मौसीकी से आती है। रातों को वो मौसीकी की महफिलें अटेंड करते हैं, वहाँ से जो पैसा आता है क्या उससे कुर्बानी हो जाएगी? देखें, कोई भी कारोबार जो कि हराम के ज़ुमरे में आता है, वो खा नाच गाने का हो, शराब बेचने का हो, चरस पाउडर बेचने का हो, और मनी लॉन्ड्रिंग का हो, या लूट मार का हो, या सूद का हो, या कब्ज़े का, जैसे चीज़ों पर कब्ज़े करके पैसे बटोरे जाते हैं, ऐसी कमाई से कुर्बानी हरगिज़ नहीं होगी। बल्कि हर वो रकम जो कि किसी का माल है, जिस पर आपने मल मार रखा है, कब्ज़ा कर रखा है, वो आप उसको वापस करें, वरना आप पल पल उसके मुजरिम हैं, गुनाहगार हैं। आपकी कुर्बानी कोई कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला ऐसी कुर्बानी को अपनी बारगाह में हरगिज़ कबूल नहीं फरमाता, बल्कि ऐसे लोगों पर लानत की गई है कि तुम किसी का माल हड़प करके मुझे धोखा दे रहे हो। अच्छा, बकरे की कुर्बानी की जाती है, उसका मोस्टली एक ही हिस्सा होता है। अब अक्सर मैंने देखा है कसाई को कहा जाता है चांपा लैदा कर दे, पुठ लैदा कर दे, क्या इस तरह कुर्बानी जायज़? देखें, कुर्बानी जो है वो है अल्लाह की राह में, कार बताइएगा ना। अल्लाह की राह में जानवर का ज़िबा करके अल्लाह की बारगाह में पेश करना। गोश्त तो इंसान ही खाते हैं, बेशक अल्लाह फरमाता है मुझे तुम्हारी नीयतें पहुँचती हैं, गोश्त तो तुम खुद ही खा जाते हो। बेशक। अब टांगों को अलग करना, पूँछ को अलग करना, सिरी को अलग करना, फामों को अलग करना, हाँ। कलेजी को अलग करना, दिल को अलग करना, बोटियों को अलग करना, और आंतों को अलग करना, यानी पसंदीदा पार्ट्स को फलां के लिए रखना, फलां के लिए रखना। उसका बेहतरीन तरीका ये कि पूरे गोश्त को मिक्स करके उसके हिस्से कर लिए जाएं 3, एक अपने लिए, एक हमसायों के लिए यानी गरीब गुरबा के लिए, और रिश्तेदारों के लिए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौलाना इकराम नक्शबंदी मौजूद थे। इन्होंने बताया कि कुर्बानी की उम्र क्या होनी चाहिए, कुर्बानी उधार पकड़ कर भी हो सकती है। आज का प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट सेक्शन आपके पास है, राय का इजहार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान।